ईरान युद्ध में भारत को मिला सबसे बड़ा सौदा। युद्ध के 29वें दिन जब परमाणु केंद्र पर हो रहे हैं हमले। ईरान के परमाणु केंद्र पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर का रुख कर ईरान के परमाणु प्लांट पर हमले के बाद आईएईए का बयान, न्यूक्लियर खतरे से बचने के लिए संयम बरते। जब ईरान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं तबाह। ईरान के स्टील प्लांट में भारी तबाही मची है। हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। ईरान के 3 स्टील प्लांट पर अटैक हुआ है। जब इजराइल के अस्त्र शस्त्र खत्म होने लगे हैं। एक खबर आपको बता दें, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग व्यापक होती जा रही है। इसका विस्तार होता जा रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया कि यमन से इजराइल की तरफ एक मिसाइल दागी गई। जब खाड़ी देशों में हो रही है तबाही। कुवैत में बड़ी खबर, कुवैत के मुबारक पोर्ट पर मिसाइल से हमला किया गया है। मिसाइल हमले के बाद पोर्ट पर आग लग गई। तब भी भारत के लिए आ रही है बड़ी खुशखबरी। भारत के लिए एक और गुड न्यूज, खुशखबरी। हॉर्मुज पार कर गए तेल के 2 और टैंकर। नौसेना जंगी जहाज लेकर रेडी है। तब भी भारत में तेल के साथ गैस की होने लगी है भारी भरकम सप्लाई। संकट के बीच बड़ी राहत की खबर आई है। 42,000 टन गैस लेकर भारत पहुंचा जग वसंत जहाज और हॉर्मुज के रास्ते गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचा है ये जहाज। भारत को मिला सबसे बड़ा सौदा। ईरान युद्ध में चला मोदी का जादू। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युद्ध का 29वां दिन है। इसका मतलब यह हुआ कि कल पूरे 1 महीने हो जाएंगे। पूरे 1 महीने। अब इस 1 महीने में हुआ क्या है, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। और युद्ध एक ऐसे मुकाम पर चला गया है जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पीछे पलटने का रास्ता बंद हो चुका है। इस बुरी स्थिति में युद्ध पहुंच चुका है। लेकिन आज मैं युद्ध के साथ साथ यह बताऊंगा कि भारत को किस प्रकार से इस युद्ध से सबसे बड़ा सौदा हासिल हो रहा है। आज तो मैं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की जादूगरी भी दिखाऊंगा, बाजीगरी बल्कि बोलिए। किस तरीके से वो जादू करते हैं, कैसे उनका जादू चल जाता है, आखिर वो चीज क्या है। मैंने तो कई सारे विंडो में भी दिखाए हैं दोस्तों कि लोग मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि भैया आप आइए, आप ही कुछ कर सकते हैं। क्यों उम्मीदें हैं वो नहीं दिखा रहा, लेकिन कैसे जादू चल गया ये मैं आपको दिखाऊंगा। आज तो डोनाल्ड ट्रंप की एक और कहानी दोस्तों, गजब की कहानी। मैं तो लिखना चाह रहा था कि उन्होंने तो पैर पकड़ लिए मोदी जी के, लेकिन मैंने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने माफी मांगी। कैसे मांगी, क्या अंदाज है उनके माफी मांगने का, क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी पर, आज जरूर सुनना चाहिए। पिछले 1 साल सवा साल के कार्यकाल में उनके ये सबसे बड़ी बात आज उन्होंने कह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। आखिर उन्होंने क्या कहा, क्यों हंगामा मच गया, ये भी आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट हर हर महादेव आज यही लिखिएगा दोस्तों। युद्ध की इस रणभेरी में कैसे प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल रहा, आज यही बता रहा हूं। और साथ ही दोस्तों एचबी शॉर्ट्स में देखिए लगातार दूसरी कहानियां छोटे छोटे हिस्सों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कमेंट में पिंड किया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, उसे और आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिले। आइए शुरू करते हैं, कुछ 2 विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको एक 3 विंडो दिखाता हूं। ये देखिए, इस युद्ध में मोदी ने क्या किया, जरा उसका एक आज उदाहरण दिखा रहा हूं, एक नजारा दिखा रहा हूं, आज ही की खबर दिखा रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको मैंने दिखाया था ना, पाकिस्तान बहुत होशियारी कर रहा था। ईरान ने मार के भगाया पाकिस्तानी जहाज को। नो एंट्री लिख दिया, नो एंट्री, वापस जाओ। परमिशन देने के बाद बीच रास्ते से भगाया मार के। दूसरे विंडो में क्या है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट ही दिखा दे रहा हूं। क्या लिखा है, चीन के जहाज को भी ईरान ने झटका दे दिया। 2 जहाज IRGC, जो ईरान की सबसे बड़ी आर्मी है, उसने कहा रास्ता बंद है, वापस लौटिए। और आज ही ये खबर आ गई दोस्तों
कि ईंधन लेकर भारत के 2 और जहाज गुजर गए स्ट्रेट हॉर्मुज से। कितने सबूत देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी चीज क्या है, कैसे उनका जादू चल जाता है। एक और 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। भारत का सबसे बड़ा सौदा ब्राजील के साथ गजब की कहानी हो गई है। ब्राजील लूला रोज रोज ट्रंप को औकात दिखाते हैं। ट्रंप ने कहा हम बात करेंगे, बोले तुमसे कौन बात करेगा, अगर बात ही करना होगा तो हम मोदी जी से बात करेंगे। अब देखिए, विपत्ति के समय खुद ऑफर चल के आया है। मैंने तो सुना है कि सुना क्या, हम जानते हैं कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। यहां मोदी जी हैं तो कुआं खुद चल के आ रहा है प्यासे के पास। गजब का सौदा है दोस्तों, मैं अभी दिखाता हूं। दूसरे विंडो में क्या है, यूएई नाम लिख दिया, यह आकाश मिसाइल है दोस्तों। यूएई इस युद्ध में यह देखा है इसने कि हमें अगर भारत की मिसाइलें मिलेंगी, भारत का डिफेंस सिस्टम जो यूज कर रहा है वो ज्यादा बेहतर होगा। ये लगभग अंतिम दिशा में चल रही है बातचीत। और तीसरा, अर्जेंटीना, इसकी कहानी दिखा चुका हूं, ये दिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ 3 विंडो में दिखाने के लिए बता देता हूं। ये देश गैस को लेकर पिछले साल जितना भेजा था 22,000 मीट्रिक टन, अब जानते हैं 3 महीने से भी कम समय में 50,000 मीट्रिक टन भेज दिया। यह अर्जेंटीना है। मैं पढ़ रहा था 5 दशक में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अर्जेंटीना गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोलते हैं ना, क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं। मुश्किल के समय में कुआं खुद पानी के पास चल के आता है, प्यासे के पास। ये मोदी ही कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए कुछ चीजें आपको जरा दिखाता हूं। पहले तो कुछ खबरें दिखाता हूं दोस्तों, इसलिए कि कैसे ईरान युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलता है, चल रहा है। आप एक एक करके चीजों को जरा देखिए और समझिए। ये जग वसंत हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके कांडला पोर्ट पहुंच गया है। अभी तक तो मैं मैप में दिखाता था ना, आज भी 2 मैप में दिखाता हूं। 42,000 टन एलपीजी। दोस्तों याद रखिए, एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ बोलता है, एक व्यक्ति होता है जो कर चुका होता है। बोलने की बारी तो बाद में कभी कभी आती है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ग्रेटर नोएडा में थे, भाषण सुना होगा आपने, क्या कह रहे थे, अरे भैया कुछ तो यार, कुछ तो करो देश के लिए, मत करो, कम से कम भ्रम मत फैलाओ, कुछ ना करो, यह भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। विपक्ष अगर इस समय कुछ ना करे तो देश की सबसे बड़ी सेवा है। आप सहमत हो तो जरूर लिखिएगा। अच्छा, ये जग वसंत है दोस्तों। मैं आपको एक मेरीन इंजीनियर विक्की, मैं देख रहा था, अब ये तो मैंने सब जगह देखा, मैं जरा आपको ये वीडियो दिखाता हूं। ये गजब का वीडियो है। जो मरीन इंजीनियर है ना, वो वीडियो बना के कह रहे हैं, जो लौट के आ रहे हैं, जो समंदर में ही काम है, जिसका जहाज ही चलाना है, चलवाना है, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि दुनिया में भारत ऐसा देश है जो किसी का ना दुश्मन है ना गुलाम है, कुछ नहीं, अपना रास्ता बनाता है। हमको गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी, मुझे ये वीडियो जबरदस्त लगा कि किस तरीके से भारत के जहाज भारत आ पा रहे हैं। आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, ये बिल्कुल आंखों देखी एक व्यक्ति बता रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए, सुनिए, और फिर मैं आगे की कहानी आपको जरा सौदा, खुशखबरी, सारी चीजें दिखाता हूं। देखिए ना किसी का दुश्मन है ना किसी का गुलाम। इंडिया अपना रास्ता खुद बनाता है और दुनिया उसे इग्नोर नहीं करती। जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत से जहाजों को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, कंट्री के जहाजों को, इंडिया के जहाजों को पैसेज अलाउ किया जा रहा है कि आप अपना जहाज जहां से निकालो। तो इंडिया जो है वो न्यूट्रल नहीं है। इंडिया एक स्मार्ट पावर है, मास्टर प्लेयर है। तो जहां पूरी दुनिया जो है वो लड़ाई में उलझी पड़ी है, इंडिया अपना गेम खेल रहा है। इंडिया जो है वो अपना ऑयल जो है आराम से निकाल रहा है। तो हम लोगों को, हम सभी दोस्तों को इंडियंस होने पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये जो जीत है, ये जीत पावर की नहीं, ये जीत है डिप्लोमेसी की। सो हमारी डिप्लोमेसी जो है वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों को लगता था कि उनके देश के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो अभी एकदम असफल हुए पड़े हैं कि वो कैसे अपने जहाजों को वहां से निकाले। और इंडिया की डिप्लोमेसी जो है वो अभी काम कर रही है, इसलिए हम सभी को प्राउड फील होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो देख करके तो गर्व होता है दोस्तों कि मोदी है तो मुमकिन है। और सिर्फ जग वसंत नहीं, अभी तो मैं वो सारे विंडो भी दिखा देता हूं जो 7 जहाज इससे पहले आ चुके हैं। 2 और जहाज वो लाइन में है,
और कहां पे? हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग गुजर रहे हैं जब ये वीडियो बना रहा हूं। और आप सोचिए युद्ध की परिस्थिति लगातार अभी जो स्ट्राइक हो रहा है ना दोस्तों, मिसाइलों का या ड्रोन का, वो कम हो गया है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, यानी घटनाएं ज्यादा हो रही। और ऐसी परिस्थिति में 2 जहाज ईंधन लेकर जल्द ही फिर से भारत आने वाले हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत भी तैयार हैं, कहीं कोई विपरीत परिस्थिति में कुछ करना पड़े तो वो भी तैयार है। ये दोनों जहाज कौन से हैं जरा वो भी दिखाता हूं। एलपीजी टैंकर, ये देखिए, BWTYR और BWELM दोनों हॉर्मुज स्ट्रेट से निकले हैं। गर्व कीजिए दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं बाकी जगहों पर कितनी खतरनाक स्थिति है, कितनी बदतर स्थिति है, कितनी महंगाई है, कैसे लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं, क्या कहें। और सिर्फ ये 2 नहीं, देखिए अभी जग वसंत का विजुअल दिखाया, 2 आ रहे हैं, 5 और जहाज ये भी हॉर्मुज के पास लंगर डाल के खड़े हैं, एक साथ जमा हो रहे हैं। ये बस भारत सरकार के फोन का इंतजार कर रहे हैं कि हाँ भाई शुरू करो। फिर उधर ईरानियन, पहले हमारी बातचीत हो जाती है, सेफ पैसेज तैयार होता है, क्योंकि ईरान ने तो हर जगह बारूद बिछा रखा है ना समुद्र में, ये पता ही नहीं है, इसीलिए सारे लोग डर रहे हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था ना, जहाज बिल्कुल आग का गोला बना हुआ है। भाई चीनी जहाज को तो अंदर घुसने नहीं दिया। 5 जहाज जिसमें 1,70,000 टन से अधिक एलपीजी लदी हुई है, समझ लीजिए। और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम जिनको परमिशन देंगे वही आएगा और कोई नहीं आ सकता। तो भाई भारत सरकार तो बात करेगी ना, भैया हमारा आने दो, हमारा तुमसे भी दुश्मनी नहीं, उससे भी नहीं, हम तुम्हारी भी मदद कर रहे हैं, उसकी भी करेंगे। अच्छा, भारत के कितने जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं आप समझ लीजिए। 4-5 जहाज गुजर गए, 20 जहाज अब भी हैं दोस्तों, और वो सब आने को तैयार है। अब आपको मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं, 7 विंडो, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हुआ क्या। शिवालिक याद है ना, नंदा देवी जहाज, जगलाडकी, पिक्सिस पायनियर अमेरिका का जहाज, 5वां एक्वा टाइटन रूस का जहाज, फिर जग वसंत जिसके विजुअल दिखाए, और पाइन गैस 7। 2 रास्ते में क्रॉस कर चुके हैं और बाकी 5 लंगर डाल के बैठे, और बाकी हमने बहुत वेरिएशंस भी किया है। अब इन परिस्थितियों में जरा दूसरे देश को देखना जरूरी है दोस्तों। कभी कभी ना सिंगल विंडो में चीजें पता नहीं चलती कि हो क्या रहा है। जब तक दूसरे को देखेंगे नहीं, एहसास नहीं होगा कि हम कितने सुखी हैं। कहते हैं ना, एक कविता है कि हमें लग रहा था दुनिया में हम सबसे दुखी हैं, जब मैं बाहर निकला तब पता चला कि हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं और कष्ट में हैं। जरा मैं चीन की हालत दिखाता हूं दोस्तों। मैंने यूरोप, अमेरिका सबकी हालत दिखा दी। ऐसे देश जो अनछुए हैं जैसे चीन। आप जानते हैं एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्या है? हैरान हो जाएंगे दोस्तों, नींद नहीं आएगी। भुखमरी की नौबत आ जाएगी भारत में अगर यह हाल हुआ तो। यह वीडियो है, एक चीन में डिलीवरी मैन दिखता है, एक भारतीय रहता है जिसको चीनी भाषा आती है। वो जब गुजर रहा होता है उससे पूछता है भैया क्या दाम है, तो वो युआन में बताता है 160 युआन। फिर वो हिंदी में कन्वर्ट करके बताता है कि भारत में जहां आप 1000 रुपए तक सिलेंडर ले रहे हैं, चीन में सिलेंडर की कीमत, एक सिलेंडर की कीमत 2200 रुपये हो गई है। यकीन मुझे नहीं हुआ था, आप खुद सुन लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ चाइना में सिलेंडर कितने रुपये का है। मैं इसे संभाल करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। वही भैया,这一个多少钱？160是吗？तो भाई इसने बताया है 160 युआन ये आता है, तो इंडिया के मुकाबले बहुत महंगा है। लगभग भाई 160 यानी 2200 रुपये का एक ये सिलेंडर है। तो आप देखिए चाइना है जहाँ पर ये को जा रहा है।
ठीक है। और रही बात, ये शॉर्टेज केवल इंडिया में ही नहीं, चाइना में भी है भाई। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए है भाई, थोड़ा सीन बना के रखे तो किसी भी तरह की क्रिटिसाइज मत करे। क्योंकि यार अकेली सरकार कहाँ से वो पैदा करते हैं, सेंटर बताओ, जहाँ से कहीं से आएगा तभी उसके बाद ये कीवर्ड होगा ना। ये चीन की हालत है, यूरोप की आपको दिखा चुका हूं दोस्तों, रिपीट नहीं कर रहा। अमेरिका में बुरी हालत है, ये तो आप जान ही रहे हैं। एशिया में चीन। अब जरा आपको मैं ऑस्ट्रेलिया, जरा बड़ी शक्तियों की कहानी दिखाता हूं। लिखा क्या है पढ़ लीजिए, द गार्जियन की रिपोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया अपने इतिहास में आज तक के इतिहास में बिगेस्ट एनर्जी क्राइसिस इन हिस्ट्री, मतलब मानवता के इतिहास में अगर वैसे समझिए तो ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। अभी मैं वो भी पढ़ रहा था, कहीं लोग मजे ले रहे हैं कि जब अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से कहा, बोला हम क्यों हॉर्मुज जाएं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ गया, तुरंत पड़ गया। भारत में नहीं दिखेगी लंबी लंबी लाइनें, लेकिन वहां लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। जानते हैं क्यों? पेट्रोल पंप के बाहर लिख दिया आउट ऑफ स्टॉक, बंद हो गया। सैकड़ों पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, कहीं पेट्रोल नहीं, कहीं डीजल नहीं, बंद हो गए, आ ही नहीं रहा। बिगेस्ट एनर्जी क्राइसिस इन हिस्ट्री, ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। अब आप सोचिए, लेकिन भारत में उपलब्धता होने के बाद भी लंबी लंबी लाइनें लगा दी गई। किसने किया? ये वही कांग्रेस, बाकी लोगों ने अफवाह फैला करके। आप देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी को बोलना पड़ा विपक्ष से, हाथ जोड़ते हैं, भैया मत करो, कम से कम अफवाह तो मत फैलाओ। और देखिए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, लोगों ने इतना जमाखोरी किया है दोस्तों। ये देखिए विजुअल, देवरिया में एक बार, अभी ये लेटेस्ट विजुअल दिखा रहा हूं, पुलिस विभाग ने छापेमारी की, पता चला 3600 लीटर डीजल जब्त किया गया। एक एक आदमी 3600 लीटर डीजल कब तक यूज करेंगे? अब इन परिस्थितियों में दोस्तों कुछ चीजें आपको बताता हूं। जैसे भारत को मिला सबसे बड़ा ऑफर, भाई अर्जेंटीना से बता दिया, यूएई का दिखा दिया, ब्राजील की विशेष रूप से बताता हूं। ब्राजील ने भारत से कहा है कि अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने में मदद मांगी है। ब्राजील ने क्या कहा इसके बदले? कि मेरे पास बहुत कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, हम आपको देते हैं और बदले में आप हमारे को रिफाइनरी में मदद कीजिए। रिफाइनरी में दोस्तों भारत सबसे बड़ा देश है, पूरी दुनिया का हब है, रिफाइनरी हब फॉर वर्ल्ड। अभी अमेरिका ने, ट्रंप ने लिखा था ना कि 50 साल के इतिहास में पहली बार रिफाइनरी हम लगा रहे हैं। वो किसकी मदद से? वो रिलायंस की मदद से, क्योंकि भारत हब है। अब ब्राजील ने ये सौदे की पेशकश की है। आप जानते हैं भारत की बीपीसीएल ने ब्राजील की पेट्रोब्रास के साथ 2026-27 के लिए 12 मिलियन कच्चे बैरल तेल का दीर्घकालीन समझौता किया। अब ब्राजील कह रहा है कि हमको रिफाइनरी में मदद कीजिए, हम आपको तेल देंगे। भारत को तेल की जरूरत भी है, ये बहुत बड़ा सौदा है दोस्तों। लेकिन इस बीच मैं डोनाल्ड ट्रंप की कहानी आपके सामने संक्षिप्त में रख देता हूं। जो ट्रंप लगातार ये कह रहे थे ना कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी जी की इमेज के विपरीत बयान दे रहे थे। देखिए क्या बयान दिया, जानते क्या कह रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि मैं और मोदी दो ही आदमी ऐसा है जो सारा काम कर देता है, हम ही अपनी बात को पूरा करते हैं। दरअसल वो माफीनामा है ट्रंप का। अब ये खुल के तो क्या माफी मांगेंगे, अपने बयान को पूरी तरह से पलट दिया है। देख लीजिए, ये यूएस एम्बेसी इंडिया ने लिखा है और फोटो भी लगाई है। क्या लिखा है? ट्रंप ने लिखा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, और कोर्ट में है दोस्तों, भारत के साथ हमारा शानदार रिश्ता आगे और मजबूत होगा। पीएम मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं जो काम पूरा करके दिखाते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये ट्रंप कह रहे हैं। और टेलीफोन से बातचीत के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप का संदेश आया है दोस्तों। जबकि इधर मैं आपको बताऊं कि भारत के वरिष्ठ अधिकारियों से अमेरिका के उप रक्षा सचिव एल्ब्रिज कॉल्बी, उनकी भी मुलाकात हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के रुख में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब मैं दोस्तों जरा आपको युद्ध का अपडेट कर देता हूं, बहुत संक्षिप्त में कर रहा हूं। युद्ध किस दिशा में जा रहा है इस बात को समझ लीजिए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी हुई है, भारी बमबारी।
जहां प्लूटोनियम का वाटर प्लांट, तमाम जगह जहां पर स्टील प्लांट्स हैं, वो सब कुछ वहां पर रात भर बमबारी होती रही। ये समझिए पिछले 1 महीने में सबसे बड़ा हमला है। अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अब हम इसका बदला लेंगे। इजराइल ने ईरान के 2 बड़े स्टील कारखानों, एक बिजली प्लांट और परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई की है। अब देखिए ईरान ने क्या किया, थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूं। सऊदी अरब में बेस पर हमला हुआ, 12 घायल, रिफ्यूलिंग विमान तबाह कर दिए गए। मैं जरा वो विजुअल दिखाता हूं जिसमें सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने हमला करके एक अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिया है। और सही मायने में देखिए दोस्तों, तो कम से कम 12 MQ-9 ड्रोन, 6 रिफ्यूलिंग टैंकर ये ईरान ने बर्बाद कर दिए हैं। अमेरिका ने कुल 23 विमान खोए हैं। और आज की परिस्थिति यह है कि अमेरिकी सैनिक ईरान के हमलों से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और ईरान मजे लेकर कह रहा है कि ये तो बच भी नहीं पा रहे हैं, छिप भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इधर ईरान के चक्रव्यूह में इजराइल भी घिर गया है। इजराइल के पास हथियार कम हो रहे हैं और जितने भी आसपास के देश हैं, जैसे यमन में हूती, उधर दूसरे लेबनान, ये लगातार हमले कर रहे हैं। एक और अपडेट कर देता हूं दोस्तों, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा विचित्र बयान दिया है। इसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा है। अब ये किस प्रकार से मजा ले रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं, जरा वो बयान आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। Negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me, I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. अब ये ट्रंप साहब तो मजे ले रहे हैं, क्या कहा जाए। लेकिन ईरान बहुत सीरियस है दोस्तों, वो मजे नहीं ले रहा। वो ईरान की, अमेरिका की बात में नहीं आ रहा। उसने तय कर दिए, उसने एक लिस्ट जारी की है कि अब हमारे निशाने पर कौन कौन है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देता हूं। ईरान ने सऊदी अरब, उसके सबसे बड़े स्टील ऑपरेशन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, इजराइल, उनके एक एक ठिकानों का नाम दे दिया जहां वो अगली बार बमबारी कर रहा है या करने जा रहा है। युद्ध चरम पर पहुंच रहा है दोस्तों। राहत की उम्मीद नहीं है, बस ये खुशखबरी है कि भारत के लिए नए मौके खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को हमें जरूर सैल्यूट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम यही लिख दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। HB मेलोडी पर दोस्तों बहुत ही शानदार गीत प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपलोड किया है कि जब विपत्ति आती है तो PM मोदी पे भरोसा कैसे बढ़ जाता है। बाकी HB शॉर्ट्स से जुड़े रहिए। अगर आप सहयोग करना चाहें तो YouTube में दोस्तों मेंबरशिप का ऑप्शन है, जरूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।